एक संस्था ऐसी है जो बिना पैसे के काम करती, फ्री काम करती है। वो संस्था कौन सी है, आप ही बताएं इसके बारे में। इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप उस पर थोड़ा जहन लगाओ, जोर लगाओ, सोचो कि वाकई वो लोग फ्री काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, अल्लाह का करम। क्या नाम है साहब? मोहम्मद रियाज है। रियाज अहमद। अच्छा, दरअसल हम ना बात करते हैं मुसलमानों से और मनसा रहती है ये कि मुसलमान बेदार हो जाएं इस्लाम के अकॉर्डिंग, कि उनके अंदर हर तरीके से इल्मी बेदारी हो। तो कर ले बात कुछ। हाँ इंशाअल्लाह क्यों। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायने क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमारे नबी है, अल्लाह के बंदे हैं और रसूल। लेकिन आपने आखिरी पढ़ा ना, शुरू वाला बताइए क्या है? ये तो ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा किया है, लेकिन अभी ला इलाहा इल्लल्लाह उसका रह गया। ला इलाहा इल्लल्लाह का मैंने अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है और रसूल है। सही, माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह सलाम के सिवा कोई मोहम्मद नहीं है। जी जी, यही मसला है कि ना जो अल्लाह है हम उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। क्योंकि इबादत अगर बंदा किसी और की भी करे तो फिर वो है ना, वो उसकी जो उसका जो हक है उससे बाहर हो जाता है। बाहर हो जाएगा बेशक। और उसकी इबादत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसने हर चीज़ को बनाया है। बेशक। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी फरमाया इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। बेशक। अच्छा, इसे इतना बड़ा गुनाह क्यों करार दिया गया? अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। शिरक करने से अल्लाह के से बाहर हो जाएंगे, फिर अल्लाह को कोई मदद नहीं। मतलब ये पूछ रहा कि जो शिरक है, जी अल्लाह ने बहुत सारे गुनाह को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। भाई कोई बंदा नमाजी नहीं है, चांद से अल्लाह माफ़ कर देगा। रोज़ेदार नहीं, चांद से अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन कोई बंदा दुनिया से शिरक की हालत में रुखसत ही पा गया, अल्लाह की जात सबसे बड़ी जात है, उसके मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं, उनका कोई मतलब हमसर नहीं है। जी जी, इसलिए अल्लाह ने किसी और को शिरक अपने बराबर है ही नहीं, तो किसी और को कैसे दूसरे की इबादत या मतलब कैसा आदमी वो कर रहा है। तो अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, ये चीज़ पसंद नहीं है। बेशक। क्योंकि जब उसके जैसा कोई नहीं है फिर उसके जैसा कहना किसी को शरीक दुरुस्त नहीं करना है। तो है कोई दुरुस्त नहीं है मतलब। अच्छा, लोग आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि यूँ कह रहे हैं कि जी जैसे नबी के बारे में बात आती है कि भाई नबी जो होते हैं वो अल्लाह ख़ास होते हैं, और बात सही भी है बेशक। कि नबी अल्लाह ख़ास ही हैं, होते हैं। इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन नबी तक पहुंचने के लिए कुछ लोग हैं ना, जो औलिया अल्लाह है उनसे मांगने की कोशिश करते हैं। ये देखा है आपने ऐसा कहीं? नहीं ऐसा तो नहीं देखा कहीं। ऐसा नहीं हुआ? ना ना, मतलब जो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं कि कब्रों को पूजा कर रहे हैं, वो गलत है। देने वाली जात अल्लाह की है, लेने वाली जात अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है, तो उसके बिना कौन दे रहा है। सब अल्लाह के मोहताज है, नबी भी अल्लाह के मोहताज है, सब अल्लाह के मोहताज है। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं ना कुछ लोग, वो गलत करते हैं जो भी मानते वो यूँ कह हैं। देते ऐसा हैं नहीं मानना चाहिए। कि जब हमें अल्लाह तक अगर पहुँचना है तो हमें औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, सहारा तो की बात नहीं है। उनके लिए तो आप दुआ कर सकते हो, रुखसत हो चुके हैं, नबी है या कोई औलिया है अल्लाह है। बाकी उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते वो कुछ दे सकें, वो तो हमारे हम मोहताज है, हम उनको दुआ पहुँचाएँ, दुरूद पढ़ के या कुछ। तो इसलिए अल्लाह के सिवा किसी और से मांगने की अच्छी नहीं है, गलत है। हाँ, लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं ना कि भाई वो गलत है जो कब्र पे जाकर सजदा कर रहे नहीं हैं। नहीं, सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, सजदा किसी और के लिए सजदा नहीं है। अच्छा, यूँ उसमें यूँ भी कह देते हैं हम सजदा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हाँ उनकी इज्जत बढ़ सके, उनकी ताज़ीम हो सके। ना ना, ऐसा नहीं। इज्जत तो अल्लाह ने जब अल्लाह जिसकी चाहे इज्जत बढ़ाते हैं, जिसकी चाहे अल्लाह के हाथ में अच्छा, जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। चलिए खैर, हम नहीं चाहे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं मैं है। तो इबादत के लायक है ना कोई, मतलब कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है एक ऐसे जात है जिसकी इबादत की जा सकती है, जिसके लिए सजदा किया जा सकता है। बाकी किसी का आगे सजदा करना, माथा टेकना जायज़ नहीं है, गलत है। अच्छा, पैगंबर ने सजदे के बारे में कुछ बात फरमाया, अगर अल्लाह सजदे का हुक्म देता, मतलब अगर अल्लाह सजदे का हुक्म देता, अगर अल्लाह सजदे का हुक्म देता दुनिया में, जी जी, तो माँ है बाप को। नहीं, आपने पैगंबर ने इस बारे में फरमाया कि अगर अल्लाह सजदे का हुक्म देता अपने अलावा किसी और के सामने करे, तो औरत को देता कि अपने शोहर को सजदा करे। अपने शोहर को करते हैं, अपने वालिदैन को या वालिद वालिदैन को सजदे का हुक्म नहीं आया है। नहीं कर होता तो। जी जी, नहीं, उसमें औरत का नाम लेके स्पेशल कहा है
हाँ, औरत के लिए है अपने शोहर को सजदा करती है। शोहर को सजदा करती है, जबकि ना तो अल्लाह के अलावा किसी को जब सजदा है नहीं है तो ना शोहर कर सकते हैं ना नबी कर सकते हैं। नहीं, किसी को नहीं कर सकते। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़े हैं? बेशक पढ़े, पढ़े हैं, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, बहुत थोड़ा, कितना थोड़ा पढ़े? बस ऐसे नाजरा करे काल का बंदा, नाजरा पढ़ रखा है, तो पूरा तो पढ़ जाएगा आपने कुरान पाक। काफ़ी बार इंशाल्लाह। अच्छा, कुरान पाक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं? ऐसे नहीं कह सकते पूरा, इसका इल्म नहीं है। बड़ी ज़्यादा बड़ी बात हो गई। नहीं, बड़ी तो है लेकिन पूरा इल्म नहीं है, इसलिए थोड़ा। अच्छा चलिए, ये पूछेंगे, जब आपको इतना उसका लिमिट नहीं तो नहीं, वो बात नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेते हैं, जैसे हर इंसान कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की बात करता है। भाई अगर मैं फ़ायदा उठाता हूँ किसी चीज़ का तो मैं उससे कहीं ना कुछ लेता हूँ। अगर पुलिस वाले कहीं ना कहीं किसी का मुकदमा दर्ज करते हैं या उससे कुछ उसकी हेल्प करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे लेते हैं। अगर जजमेंट कहीं ना कहीं फैसला करता है, वो कहीं ना कहीं पैसे लेता है। यानी कि दुनिया के अंदर जितना भी सिस्टम है वो बिना पैसे के नहीं चल रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक के। ये तो बात सरकारी एतबार से हो गई, और यही बात दीन के एतबार से है। अगर कोई एक बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसे भी कुछ ना कुछ घर वाले से चाहिए, मैं जो भी पढ़ने जाएगा वो, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जो उनके उस्ताद मोहतरम हैं उनको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह चाहिए, कहीं ना कहीं वो पैसे लेते हैं, और ये हक़ बनता है कि उनके पेट उनके बीवी बच्चे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर एक संस्था ऐसी है जो बिना पैसे के काम करती, फ्री काम करती है। वो संस्था कौन सी है, आप ही बताएं इसके बारे में। इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप उसको थोड़ा जहन लगाओ, जोर लगाओ, सोचो कि वाक़ईतन वो लोग फ्री काम करते हैं। मदरसे के में चलता है फ्री काम तो। नहीं, मैंने मदरसा आपको ने एग्जाम्पल दिया है कि मदरसे वाले पैसे लेते हैं, मस्जिद के इमाम पैसे लेते हैं। जो संस्था फ्री काम करती है हाँ, फ्री काम करती है। वो तबलीगी जमात वाले होते हैं जो फ्री काम करते हैं। ज़बरदस्त, ऐसा क्यों? बस वो अल्लाह के लिए काम करते हैं। नहीं, अल्लाह के लिए तो सब काम करते हैं। नहीं, अल्लाह के मतलब दीन के लिए काम करते हैं, मतलब दीन को फैलाते हैं, दीन की बात करते हैं। चलिए, दरअसल मसला क्या, आपने सही बताया कि वो लोग दीन के लिए काम करते हैं। मदरसे वाले भी दीन का ही काम करते हैं, खानका वाले दीन का काम करते हैं, मुजाहिदी भी दीन का ही काम करते हैं, सब लोग दीन का काम करते हैं। लेकिन आपको बताऊँ मैं, जो वो संस्था फ्री काम करती है उसकी मेन वजह स्पेशल ये है कि वो लोग 3 दिन के लिए काम करते हैं, चिल्ले के लिए काम करते हैं, 4 महीने के लिए काम करते हैं, और वो फिर रिटर्न आ जाते हैं अपने घर पर, फिर अपना खाते हैं, कमाते हैं, पीते हैं, सब ऐश करते हो, अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। लेकिन मदरसे वालों के साथ में ऐसा नहीं होता है। मदरसे वाले सिर्फ वहीं से आमद निकालते हैं और अपने बीवी बच्चों जा खिला देते हैं। और वो जो लोग मुजाहिद लोग हैं वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं और दीन को फ़रोग़ करते हैं। आलिम दीन मदरसे के अंदर रह के यही काम करते हैं। जो वो हजरात खानका में रहने वाले, उनका भी सेम काम यही है कि वो कहीं ना कहीं मेहनत अपनी कर लेते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो लोग जो तबलीगी काम है इसके फ्री होने की मेन वजह ये है कि वो ना 10 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए घर छोड़कर अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, और जब उनका वक्त पूरा हो जाता है फिर अपने काम में ऐसे ही मशगूल हो जाते हैं। अपना जान माल वक्त लगाते हैं इसमें, अपना माल भी खर्च करते हैं, अपनी जान भी वक्त भी खर्च करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। फिर लग जाते हैं। लेकिन मदरसे में ऐसा नहीं होता है। नहीं, मदरसे में ऐसा नहीं। मदरसे वाले तो मुस्तकिल उसी काम पे पूरा साल लगा देते हैं, जी, और उसके बाद अगर वो पूरा साल वहाँ लगाएंगे तो अपनी आमद का कहाँ से निकालेंगे वो। बेशक, तो इसलिए उसकी आमद को बरकरार रखा गया, देने की कोशिश की गई है। बेशक। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। चलिए, अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप उन्हें क्या संदेश दोगे, क्या मैसेज दोगे, क्या पैगाम दोगे? मैं यही मैसेज करूँगा कि अल्लाह की अच्छी से अच्छी इबादत की जाए, दीन को फैलाया जाए, दीन के साथ मेहनत किया जाए, तबलीग जमात में लगा जाए। बाकी 3 दिन चिल्ला वगैरह, इसके साथ जो बहुत कमज़ोरी का हालात में है इस टाइम मुसलमान, उससे निकल के अल्लाह की तरफ को चला जाए, जिससे अल्लाह की मदद हमें हासिल हो। जब अल्लाह की मदद आएगी हमारे साथ, हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, माशाल्लाह भाई ने अच्छा पैगाम दिया है कि हमें हर हाल में दीनी खिदमत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमारी दुनिया और आखिरत बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक।